गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये इंटरमीडिएट के मैट्रिक्स का ये अपना 15वां वीडियो है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने कुछ प्रॉपर्टी का अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत हमने आपको ये बताया था कि किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है, और प्रश्नावली 7.4 का पहला प्रश्न किया था। तो देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न प्रश्नावली 7.3.4 का। तो आपकी प्रश्नावली 3.4 है ये, और प्रश्नावली 3.4 का हम पहला प्रश्न हम अपने पिछले वीडियो में करा चुके हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 2 से हम आगे को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है कि आव्यूह दिया हुआ है हमें 2 और यहाँ पर 1 और इसका इन्होंने पूछा है, इसका व्युत्क्रम आव्यूह पूछा है। तो सबसे पहले सपोज मान लीजिए ये a बराबर है, और इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए पहले इसका डिटरमिनेंट निकालें कि इसकी वैल्यू 2 1 1 1। इसका कितना होगा, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन 2 1 2 और -1। दिस इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, जो 0 के बराबर नहीं है। इसका अर्थ है कि इस दिए गए आव्यूह का जो हमारा डिटरमिनेंट है इसका मान 0 नहीं है, अतः ये हमें व्युत्क्रम आव्यूह देगा। तो इसका व्युत्क्रम आव्यूह हम निकालते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं a बराबर i इंटू ए। तो दोस्तों यहां पर a का मान रख दीजिएगा। a हमारा कितना दिया है, यहां a दिया है 2 1 1 1, और यहां पर i हमारा कितना है 1 0 0 1, और यहां पर a। तो दोस्तों यहां पर हम इस प्रकार का यहां पर ऑपरेशन लगाते हैं कि यहां पर जो क्या हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड के अंतर्गत क्या बनाना है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तत्समक आव्यूह। तो इसको मैं पहले 0 करना चाह रहा हूं। अगर मैं इसे 0 करता हूं इसको, तो देखिए यहां पर 0 करने के लिए आप क्या करें, यहां R2 दिस इज इक्वल टू हम कर सकते हैं, या फिर आप जो का ऑपरेशन कॉलम वाला लगा दें। इसे 0 करने के लिए मैं C1 बराबर लिख सकता हूं C1 माइनस के C2। अगर मैंने C1 बराबर C1 माइनस C2 लिखा है तो यहां पर मेरा क्या होगा, इसमें से ये घटा करके मैं यहां लिखूंगा 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, और यहां पर 1 में से 1 गया, क्या होगा 0, और यहां पर मेरा होगा 1 इंटू 1। इस तरह से इधर राइट हैंड में मैंने ऑपरेशन लगाया C1 माइनस C2, तो 1 में से 0 गया, कितना बचेगा 1, और 0 में से 1 गया, कितना बचेगा मेरा माइनस का 1। यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना 1, और यहाँ पर मेरा a रहेगा। इस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि यहाँ तो मेरा 0 आ गया, मेरे को यहाँ पर और 0 लेकर के आना है।
तो इस जगह 0 लाने के लिए अगर इसमें से इसे घटा दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः यहां पर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, C2 बराबर C2 माइनस के C1। अगर मैंने C2 माइनस के C1 लगाया है, C1 में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो पहला कॉलम में जैसा तैसा रखूंगा 1 इंटू 0, और C2 कॉलम को मैं C1 घटा करके लिख रहा हूं, तो 1 में से 1 गया, कितना बचा 0, और यहां पर 1 में से 0 गया, कितना बचेगा 1। इसी प्रकार से मैं राइट हैंड साइड में ऑपरेशन लगाता हूं, मेरा C1 मेरा जैसा तैसा रहेगा, और दूसरे कॉलम के अंतर्गत मैं ऑपरेशन C2 माइनस के C1 लगा रहा हूं, तो 0 में से 1 गया, कितना रहेगा, माइनस के 1 आएगा, और 1 में से माइनस 1 जाएगा, और ये कितना आएगा, 2 आएगा, और यहां पर ये रहेगा। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, A इंटू बी दिस इक्वल टू, अगर आपका आइडेंटिटी आप व्यू निकल के आता है, मैट्रिक्स निकल के आता है, तो यहां पर A इनवर्स दिस इक्वल टू कितने का होगा, B के बराबर होगा। कहने का अर्थ ये है, यहां पर B क्या होगा, A का इनवर्स होगा। इसी प्रकार से यहां पर ये चीज और A के साथ इसका गुणा होकर के ये क्या दे रहा है, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, तो ये क्या होगा, A का इनवर्स होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि A इनवर्स बराबर कितना होगा, 1 माइनस के 1 माइनस के 1 और 2 होगा। इस प्रकार से ये अपना क्या होगा, आंसर होगा, और प्रश्न संख्या 2 अपना क्या हो रहा है, यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत हमको ये दिया है, ये एक आव्यूह दिया है, 1 2 और 3 और 7। इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स आव्यूह निकालना है। तो सपोज कीजिएगा A बराबर इसे मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, A बराबर क्या करते हैं, इसे मानते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू इसका इसके साथ गुणा करते हैं, कितना हो गया 7, और इसका इसके साथ गुणा करते हैं, कितना 6, दिस इक्वल टू कितना होगा, हमारा 1 होगा, और ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है। इसका अर्थ है इसका इनवर्स एडजस्ट कर रहा है, तो हम इसका इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए देखिए हम लिख सकते हैं कि A बराबर कितना होता है, I इंटू A लिख सकते हैं। यहां पर A की वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू अपनी कितनी है, 1 इंटू 2 है, इधर 3 इंटू 7, और यहां पर जो अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू 0 0 इंटू 1 होगी, और यहां पर अपना क्या होगा, A होगा। इसमें हम ऐसा ऑपरेशन लगाते हैं कि ये हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसे 0 करने के लिए हम यहां पर ऑपरेशन लगाते हैं, R2 में हम परिवर्तन करना चाहते हैं, R2 से हम 2 का गुणा करके R1 में और क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, क्योंकि जब हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 में से जब 2 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो ये जब ऑपरेशन हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर R1 में तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है,
तो R1 को तो हम जैसा का तैसा रख रहे हैं, लेकिन R2 में हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो R2 में से R1 में 2 का गुणा करके हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो इस 2 का गुणा किया हमने, 1 में 2 हो गया और 2 में से 2 गया, कितना हो गया, यहाँ पर 0 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ 7 है और इसमें 2 का गुणा करेंगे R1 में, तो 2 का गुणा 3 में किया, कितने हो गए, 6 हो गए। और 7 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आ गया, हमारा 1 आ गया। और यही ऑपरेशन हम अपना राइट हैंड साइड में लगा रहे हैं। तो दोस्तों R1 में तो कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसे तो हम जैसा तैसा लिख रहे हैं। और R2 के अंदर हमने परिवर्तन किया है, वो हमने ये किया है कि R2 में से इसमें 2 का गुणा करके घटा रहे हैं, तो 0 - 2, तो यहाँ पर हमारा मान इसके 2 निकल के आएगा। और 1 में से इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 0 में करेंगे, 0 हो जाएगा, तो 1 - इसके 0 बराबर 1 रहेगा। और यहाँ पर क्या रहेगा, अपना ए रहेगा। देखिए इस प्रकार से हम देख रहे हैं, यहाँ पर तो हमने 0 प्राप्त कर लिया है, लेकिन यहाँ पर 0 हमें और प्राप्त करना है। तो यहाँ पर इस 0 को हम R2 की सहायता से अगर इसमें 3 का गुणा करके अगर घटा दें R1 से, तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 बराबर R1 - के 3R2। और जब ये ऑपरेशन हमने लगाया तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो अपना बच के आएगा, 1 में से हम 3 का गुणा 0 में करके घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ तो अपना 1 रहेगा। और 3 में से 1 में 3 का गुणा करेंगे, 3 हो जाएगा, 3 में से 3 गए, कितना होगा, अपना 0 मिलेगा। और R2 के अंदर हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो R2 हमारी जैसी की तैसी रहेगी। इस तरह से हम देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने क्या है, ये ऑपरेशन लगा दिया है। अब ऑपरेशन लगाते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड के अंतर्गत R2 रो को जैसा का तैसा लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। हमने ऑपरेशन जो भी लगाया है वो हमने R1 में लगाया है। तो इसमें 3 का गुणा किया, कितना हो गया, 6 हो गया मान इसका। और 1 में से मान इसके 6 जाएंगे तो कितने होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ 0 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मान इसका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अंतर्गत हमारा ये क्या हुआ, यहाँ पर तत्समक आव्यूह प्राप्त हो गया। और अतः हम कह सकते हैं कि इसका ए का इनवर्स कितना होगा, ये होगा। तो अतः ए इनवर्स बराबर हमारा कितना होगा, 7, यहाँ -2 और यहाँ -3, और कितना होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न संख्या 3 का ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। और इस तरह से ये प्रश्न संख्या 3 अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत इन्होंने दिया है, माना ए बराबर कितना है, ए बराबर अपना 2, 3, 5 और 7 है। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। तो पहले हम ये चेक करते हैं
क्या इसका इनवर्स निकाला जा सकता है या नहीं। तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू हमने काउंट किया, 2 का 7 में गुणा किए, कितने हो गए, 14 हो गए। और 5 का 3 में गुणा करेंगे, कितने हो गए, 15 हो गए। दिस इक्वल टू माइनस के 1 निकल के आ रहा है और ये 0 नहीं है। इसका अर्थ है इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है और इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। तो हम यहां से निकालते हैं। a बराबर हम लिख सकते हैं i इंटू ए की वैल्यू को पुट कर दो। यहां पर a की वैल्यू है अपनी 2 और यहां पर 5, यहां पर 3 और यहां पर कितना है, 7। यहां पर इकाई आप व्यू, इसका मान 1, 0 और 0, 1 और यहां पर अपना a। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहां पर 5 को हम 0 करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, हम इस 5 को इसकी सहायता से 0 करना चाह रहे हैं। तो 5 को 0 करने के लिए यहां पर ध्यान दें, यहां पर मैंने यहां पर लिखा 2, यहां 5, यहां 3 और यहां पर 7। मैं इसे 0 करना चाहता हूं इसको। तो अगर मैं ऐसा करूं कि 5 का गुणा इसमें कर दूं 2 में, कितने हो जाएंगे, यहां पर 10 हो जाएंगे। और 2 का गुणा 5 में कर दूं तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 5 का गुणा 3 में कर दूं तो यहां कितने हो जाएंगे, 5 का गुणा किए देते हैं ऊपर, इसमें 5 दूनी 10 और 5 ती 15 और 2 का नीचे वाली में कर रहे हैं 2 पंजे 10 और 2 सत्ते कितने हो गया, 14 हो गया, इस तरह से। और दोस्तों यदि हम घटाते हैं तो 10 में से 10 गया, यहाँ कितना बच रहा है, 0 और 15 में से 14 गया, कितना बच रहा है, 1। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर मैंने ऑपरेशन लगाया है, 5 का तो गुणा किया है इसमें, तो इसका अर्थ है कि 5r1 माइनस के, और दूसरी में किया है 2 का गुणा 2r2। ये जो ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं और लिख रहा हूं इसे किसकी जगह पर, मैं r2 के स्थान पर लिख रहा हूं इसे। तो यहां पर मैं देख रहा हूं पहले में मैंने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं, कोई परिवर्तन नहीं किया, तो पहली रो मेरी कितनी होगी, 2 और 3 होगी। और इसमें परिवर्तन हो रहा है तो इसकी जगह पर आएगा हमारा जो ये बचा हुआ है वो आएगा, कितना आएगा, 0 और 1 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर ऑपरेशन लगाते हैं, यहां पर है हमारा कितना 1 और यहां पर है कितना 0 और यहां पर है हमारा 0 और यहां पर है 1। देखिए दोस्तों ऊपर मैंने क्या किया था, 5 का मल्टीप्लीकेशन 1 में किया था, तो 5 का मल्टीप्लीकेशन में 1 रो में कर रहा हूं, तो यहां पर होगा मेरा 5 और 0 होगा। और दूसरे के अंतर्गत मैंने 2 का किया था, तो 2 का गुणा इसमें कर रहा हूं तो 0 इंटू 2 होगा। और यदि मैं घटाता हूं तो यहां पर कितना होगा, यहाँ 5 होगा और यहां पर -2 होगा। तो यहां पर जो अपनी पहली रो होगी वो हमारी सेम रहेगी, 1 और 0 होगी, और जो दूसरी रो हमारी निकल के आएगी वो हमारी ये निकल के आएगी 5 और -2 आएगी, 5 और -2 और यहां पर a। देखिए यहां पर दोस्तों मैं यहां पर जो कुछ भी कर रहा हूं इसकी सहायता से आप बिना किसी भी टेंशन के और आगे को ऑपरेशन लगाते जाएंगे और आपका प्रश्न हल होता जाएगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपने जो पहले ऑपरेशन लगा करके किसी भी अवयव को क्या किया है, 0 किया है,
और पुनः वह 0 आपका क्या हो गया हो, किसी संख्या में बदल गया हो, ऐसा नहीं होगा। तो हम देखते हैं अब अगला ऑपरेशन। इसके लिए हम देख रहे हैं 3 को क्या बनाना चाहते हैं, 0 बनाना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर इस बार मैं 3 को 0 बनाना चाहता हूं, तो फिर से इसी को मैं लिख रहा हूं यहां पर 2 और यहां पर 0, यहां पर 3 और कितना 1। ये यहां पर मैं 3 को क्या करना चाहता हूं, 0 करना चाहता हूं। इसका अर्थ है कि अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं, ये तो मैं सेम रखूं 2 और 3, यहां पर 3 का गुणा किया तो 0 और कितना हो जाएगा 3। अगर मैं घटाएं देता हूं तो यहां पर 2 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका अर्थ है ये मेरी क्या थी R1 और ये क्या थी मेरी R2 थी, और R2 के अंदर मैंने क्या किया है 3 का गुणा किया है और R1 से क्या किया है घटा दिया है। तो यहां मेरा आया R1 माइनस के 3R2, और इसको मैंने कहा लिखा है R1 की जगह पर मैंने लिखा है। तो ये तो मेरा ऑपरेशन बना। यहां पर ऑपरेशन की जगह पर मैं लिखूंगा R1 बराबर कितना हुआ R1 माइनस के 3R2। तो दोस्तों यहां पर R1 की जगह पर मेरा ये आएगा 2 इंटू 0, तो मैं यहां पर 2 इंटू 0 लिख रहा हूं, और यहां पर मेरा R1 R2 में कोई परिवर्तन नहीं है तो 0 इंटू 1, तो यहां पर मेरा 0 इंटू 1 रहा। इधर राइट हैंड साइड में अगर मैं क्या कर रहा हूं ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूं, तो यहां पर देखिए दोस्तों 1 और ये 0, और दूसरी रो है मेरी 5 और माइनस की 2। अगर आपने देखा कि इस रो के अंतर्गत हमने क्या किया है 3 का गुणा किया है, तो इसमें 3 का गुणा करें देते हैं, तो यहाँ कितना होगा 3 पंजे 15, और यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें से इसे घटा रहे हैं तो यहाँ तो माइनस के 14 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहली रो जो निकल के आ रही है वो आएगी हमारी माइनस के 14, और कितनी आएगी 6, और दूसरी रो के अंतर्गत हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो ये हमारी कितनी रहेगी 5 और माइनस 2 रहेगी, और यहाँ पर 1। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के अंतर्गत यहाँ पर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा कितना है 2 है, तो हम R1 को रिप्लेस कर रहे हैं किससे R1 बाई 2 से। अगर 2 का इसमें डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आता है 1 आता है, और यहाँ पर कितना आता है 0, और यहाँ 0 आता है, और ये कितना रहता है 1। इधर हमारा क्या है इकाई अवयव प्राप्त हो गया है। और इधर राइट हैंड साइड के अंतर्गत हम पहली रो में अगर 2 का भाग देते हैं तो यहाँ कितना आता है माइनस के साथ, यहाँ कितना आता है 3, और दूसरी रो हमारी जैसी रखी है वैसे ही रखी रहेगी, क्योंकि इसके अंतर्गत हमने क्या किया है कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया। इस प्रकार देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पूर्ण रूप से इकाई अवयव बन चुका है। इसका अर्थ है कि ए इनवर्स हमारा कितना होगा, ए इनवर्स हमारा निकल करके आएगा कितना माइनस के 7, और यहाँ पर 5 माइनस के 7, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर 3 और माइनस 2 होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न संख्या 4 का क्या होगा अपना आंसर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होने के कारण इस वीडियो को हम क्या कर रहे हैं यहीं पर रोक रहे हैं। इस प्रश्नावली के जो आगे के प्रश्न हैं उनको मैं
अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।